भाईजान रुको रुको, फसल बेची को 1 महीना हो गया है और अभी तक मेरा हिस्सा नहीं पहुंचा। छोटे फसलों का काम बहुत ज्यादा होता है इसलिए टाइम नहीं मिला। अच्छा ये लो अपना हिस्सा। ये कितने हैं? 50,000 रुपया। क्या 50,000 रुपया? लेकिन इस साल फसल तो 3 लाख की बिकी है, इस हिसाब से मेरा 1.5 लाख रुपया बनता है। छोटे इस बार फसलों पर ज्यादा खर्चा आया, उस हिसाब से यही तुम्हारे पैसे बनते हैं। तू तो कभी जमीनों पर आया नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। भाई ये आप क्या बात कर रहे हो कि कभी जमीनों पे नहीं आया? जमीनें तो हम दोनों की बराबर हैं, इस हिसाब से फसलों का जो मुनाफा होता है वो भी हम दोनों में बराबर तकसीम होगा ना। छोटे तुम्हें पता है फसलों पे कितना ज्यादा खर्चा आता है? बिजाई करनी होती है, हल मारना होता है, फिर काट के मंडी लेके जाना होता है। ये सब मैनेज कौन करता है? तू तो आ जाता है साल बाद मुँह उठा के हिस्सा मांगने के लिए। तेरे से जितने बनते थे मैंने तुझे दे दिए, अगर ये तुम्हें कम लगती है तो मुझे वापस दे दो, मेरे किसी काम आ जाए। ठीक है, अगर तुमने यही काम करना तो फिर ठीक है, ऐसा करो मेरे हिस्से की जमीन अलग कर दो। मैं मजीद नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं जानू और ये जमीनें जाने देख लेंगे फिर। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं जमीनें अलग कर दूं, चलो ठीक है अलग कर दूंगा, फिर तुम्हें चलेगा पता मेहनत कैसी होती है और कमाई कैसे होती है। ठीक है देख लूंगा मैं। जा ठीक है। क्या हुआ उमर भाई, क्यों परेशान बैठे हो? बस यार तुझे क्या बताऊं, छोटे भाई की वजह से परेशान। वो अभी से कह रहा है कि इस जमीनों को इंशाल्लाह करो, तुम्हें तो पता है वो अभी ना समझ है। ये तो भाई अच्छी बात है, तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो रही है, आज भी हिस्सा देना है, कल भी देना है। यार अली तुझे पता तो है मुझे उसकी जमीन से कोई लालच नहीं है, हिस्सा कल भी देना है आज भी देना है। यार तुम्हें तो पता है वो फजूल खर्च है, सारी जमीन बेच के खा जाएगा। जो अभी सेविंग कर रहा हूँ उसके लिए तो कर रहा हूँ मैं। हाँ यार ये तो बात ठीक है, अब उसे कौन समझाए। ओ यार आते फिर कब से तुझे कॉल की हुई है और तू अब बाहर है? खैर तो है, सरकार का इतना पारा क्यों हाई है? यार क्या बताऊं तुझे, एक तो बड़े भाई ने तंग किया हुआ है, इस दफा 3 लाख फसल में मुनाफा हुआ है और मुझे सिर्फ 50,000 रुपया दे रहा है। क्या 3 लाख में से 50,000? मैं तो तुझे पहले कहता था तेरा भाई अच्छा नहीं है, तू ही कहता अच्छा। हाँ यार तू सही कहता था, मैंने भी ये काम किया, अपना हिस्सा मांग लिया जमीनों का। ये किया तुमने अक्लमंदी वाला काम, पर तुम्हारे भाई ने कोई स्टाम्प तुम्हें दिया है? वो कभी भी मुकर सकता है। इधर आ, तुझे मैं एक बात बताऊं। हाँ ठीक है चलो। हाँ भाई फाइल रेडी है, बस तुम्हारे भाई से साइन कराने हैं, फिर जमीन पक्की तेरी। ठीक है आ जाओ, करवाते हैं अभी साइन, आ जाओ। यार अली देखो छोटा जमीन पर चक्कर भी नहीं लगाने आया। ओ भाई रुको बात सुनो, ऐसा करो ये लो जमीनों के कागजात और इन पे जमीन के बंटवारे के साइन करो। यार छोटे तुम जमीनों के कागजात बनवा ले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। हाँ बड़े भाई, अगर आप फसलों के मुनाफे में हेरा फेरी कर सकते हो तो इसमें भी हेरा फेरी कर सकते हो, जल्दी करो इस फाइल पे साइन करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं रहा चलो ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। रुको भाई रुको, सिग्नेचर करने से पहले देख तो लो कहीं ये सारी जमीन अपने नाम ना कर ले। हाँ अपनी तसल्ली कर लो अच्छे तरीके से। नहीं पढ़ने की क्या जरूरत है, आधी जमीन के तो कागजात हैं। हाँ अली ठीक कह रहा है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मुझे भी तुम पे यकीन नहीं है। ये फैसला काजी साहब करेगा, हमें कौन सा पढ़ना आता है, वो पढ़ के बताएंगे इस पे क्या लिखा होगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। अभी तो लग जाएगा पता। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा इधर बैठ जाओ। इसमें ये लिखा हुआ है आप ये जमीन आतिफ के नाम कर रहे हैं। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? किधर गया ये? इसका मतलब ये सारी गेम उसी की थी। भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दें आप। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का हक छोटे पर वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।